श्री राम प्रेमी भक्तों, समय बर्बाद करना छोड़ दो। आज से नहीं, अभी से यह काम शुरू कर दो। जीवन में जो चाहोगे वह मिलना शुरू हो जाएगा। सुनकर के हैरानी होती है कि आज से नहीं, अभी से यह काम करना शुरू कर दो तो जीवन में सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा कौन सा कार्य है भक्तों? सभी जानते हैं, लेकिन अज्ञानतावश उसको भूले हुए हैं। जैसे हनुमान जी के पास अपार शक्तियाँ थी। बचपन में सूर्य को उन्होंने अपने मुख में ले लिया था। संतों को बॉल की तरह से उछालते थे, तो संतों ने श्राप दे दिया कि आप अपनी शक्ति को भूल जाओगे समय आने पर। तो जब सीता जी की खोज में गए तो वह अपनी शक्तियों को भूल गए थे, लेकिन उनको जामवंत ने याद दिलाया कि आपके पास अपार शक्ति है, आप भूले हुए हैं। तो उनको याद आ गया, क्योंकि श्राप में यह कहा गया था कि जब आपको सही दिशा के लिए और सर्वोत्तम कार्यों के लिए शक्ति की आवश्यकता होगी तो आपको कोई याद दिलाएगा, तो आपकी शक्तियाँ पुनः जागृत हो जाएंगी। तो इसलिए उनकी शक्तियाँ जागृत हो गई थी और समुद्र लांघ करके चले गए थे। छोटा रूप भी, बड़ा रूप भी, और सीता माता की उन्होंने खोज करके दी। तो भक्तों, इसी तरह से हम सब भी भूले हुए हैं। संत हमें याद दिलाने के लिए आए हुए हैं और हर युग में आए हैं और आते भी रहेंगे। संत ये याद दिलाते हैं कि आप उस राम नाम को भूले हुए हो, उसको याद करो। आपके अंदर अपार शक्तियां हैं, शक्तियों का भंडार है आपके अंदर। आप कभी दुखी होते हो, कभी सुखी होते हो। किस कारण से होते हो? क्योंकि आप अपनी शक्तियों को भूले हुए हो। जब आप अपनी शक्तियों को याद करोगे और याद करके जब उनको प्रयोग करोगे तो आप जीवन में जो चाहोगे वह पा सकते हो, वो आपको मिलेगा। तो भक्तों, वह क्या है? वह राम नाम जप है और कुछ नहीं है। हम हर चीज़ याद रखते हैं, लेकिन नाम जप को भूले हुए हैं, जो हमारे अंदर है, जो हमारे प्राणों के अंदर है। तो अगर हम नाम जप निरंतरता से करें तो हमारे अंदर तो उससे निरंतरता के साथ साथ हमारे अंदर एकाग्रता आती है। और जब नाम जप में एकाग्रता आ जाती है तो जो हमारी चाहना होती है वह पूरी होने लगती है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। लोग कहते हैं नाम जप करते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है, वह पूछते ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह पहली बात तो निरंतरता ही नहीं लाते हैं नाम जप में, और निरंतरता ले आते हैं तो इसके आगे बढ़ते नहीं है। जो दूसरी प्रक्रिया है एकाग्रता, एकाग्रता यह होती है कि जब नाम जप करें तो केवल नाम में ही मन होना चाहिए, उसको एकाग्रता कहते हैं। और जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक हमें कोई नाम जप का लाभ भी नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि एकाग्रता आती नहीं है। मन संसार में घूमता रहता है और हम बैठे बैठे नाम जप करते रहते हैं। तो हमें उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? हमारी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? इसीलिए तो होती नहीं है। और जब हमारे मन के अंदर नाम जप की एकाग्रता आ जाती है तो हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, और विश्वास की शक्ति में ही सब कुछ एकदम इकट्ठा किया हुआ है। संत कहते हैं सब कुछ विश्वास में है। कबीरदास जी ने तो ये कह दिया कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। और विश्वास ही इन्हीं संतों ने कहा इसके आगे भी बढ़ो, दृढ़ विश्वास करो, तो वास्तव में आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो आशा करते हैं आप नाम जप को आज से नहीं, अभी से शुरुआत कर दें, और आप इसके लिए बिल्कुल देर न करें। तो आशा करते हैं
आपको भी जो चाहिएगा वह अवश्य मिलेगा। अब अमर वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।